दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी नॉलेज की बात जिसे शायद आप जानते तो होगे या नहीं भी जानते होगे, लेकिन उसका आपने सही उपयोग नहीं किया। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। हर व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता है। मैं हूँ, आप हो या कोई तीसरा व्यक्ति हो, वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ना होने के। लेकिन दोस्तों आज मैं जो आपके साथ टिप्स शेयर करूँगा, यदि आप उन टिप्स पर काम करते हो तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे, बट इतना ज़रूर है आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और उस सिचुएशन से आप बहुत हद तक बाहर आ जाओगे। एक जैसे इंसान की जो ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, वो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आप एक लग्जरी लाइफ तो नहीं जी सकते, जी हाँ, लेकिन आप की जो जीवनचर्या है वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू आपको चलती रहेगी। बस आपको जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ उन टिप्स पे काम करना है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा, लेकिन हर इंसान इस दायरे में आता है। किसी की ज़रूरतें बहुत अधिक हैं, किसी की लिमिटेड हैं, किसी का एक दायरा है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाला हूँ, हाउ टू बिकम फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम की सिचुएशन से किस तरीके से आप बाहर आ सकते हो और आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे नॉलेज की बातें जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं और आपकी लाइफ को बहुत इजी और स्मूथ बनाती हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, दो ही कंडीशन आपकी हो सकती हैं। या तो आप सर्विस कोई प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, राइट। तो मान के चलता हूँ, चले आप जॉब कर रहे हैं, एक मैंने एग्जांपल ले लिया, आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 50 से 60 हजार रुपये आपकी सैलरी है। अब आपने उस 50-60 हजार की सैलरी आप आए, आपने जॉब किया, किसी भी इंडस्ट्री एरिया में आप जॉब कर रहे हैं, आपने 50-60 हजार की आपने सैलरी भी ले रहे हैं आप। तो दोस्तों 50-60 हजार की सैलरी आप कमा सकते। देखो बहुत अच्छी आप फर्म में हो, वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। वहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा जॉब लॉन्ग लाइफ तक चलना है, तो आप किसी भी तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन हर इंसान उस जॉब पे नहीं है 50-60 की सैलरी पे, तो बहुत से लोगों को पहुँचने में बहुत टाइम भी लग जाता है। तो मान लो आप 50-60 हजार की सैलरी पहुँचे, पहले आपने 20-25 हजार की सैलरी से शुरुआत की, फिर आपकी 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, 60 हुई। चलिए दोस्तों, अब इंसान क्या कर लेता है, सबसे पहले अपना ये सोचता है कि जी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, किसी तरीके से अपने रहने के लिए मैं मकान बना लूँ या फ्लैट ले लूँ। कोई ना कोई अपने लिए वो रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट चूज करता है। वो मतलब रेंट वाली जो सिचुएशन है उससे बाहर आना चाहता है, चाहे वो फ्लैट के साथ जाए, चाहे वो प्लॉट ले लेता है, प्लॉट लेके मकान बना लेता है और उसने मतलब सर्वाइव किए।
अपने जॉब के सेक्टर उसने 10 साल सरवाइव किए, 10 साल में मान लीजिए उसने मकान बना लिया अपना या फ्लैट ले लिया। अब दोस्तों उसने अपने रहने का तो साधन पैदा कर ही लिया, रहने की उसकी सिचुएशन भी बन गई। अब उसके साथ बच्चे भी हो गए, फैमिली भी है, उसके खर्चे भी जुड़ गए उसके साथ में, ठीक है। अब रहने वाली सिचुएशन से वो बाहर आ जाता है। अब मैं एग्जाम्पल मैं मान के लेके चलता हूँ, आपकी मान लीजिए 60,000 या 50,000 की सैलरी है, आपने एक 50 गज का प्लॉट भी ले लिया और 50 गज का प्लॉट लेने के बाद आपने मकान बना लिया। आप मकान बना के उसमें रहने लगे, आप रहने की सिचुएशन आपकी बाहर हो गई। आपकी जो क्रिटिकल सिचुएशन थी आपके रहने की, रेंट वाली प्रॉब्लम, एक तो आपको रेंट पे रह रहे हो फैमिली के साथ, तो फिर आपको जब उसे चेंज करते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या जॉब नहीं रहता है तो फिर रेंट कैसे दोगे, और फिर बच्चों की एजुकेशन है, उनकी फीस है, फिर रहने करने का है, डेली लाइफ के रूटीन्स हैं, फिर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट भी होगा, उसको भी कंटिन्यू करना है। तो आपके पास बहुत सारी टेंशन एक साथ आ जाती हैं जॉब ना होने की सिचुएशन में। या इंसान का जॉब चला जाता है तो जॉब सडनली नहीं मिलता है, जॉब मिलने में बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है डे बाई डे। तो चलिए दोस्तों, आपने मतलब जॉब कर रहे हैं और आपने प्लॉट भी ले लिया, उसे मकान भी बना लिया। अब आप अभी भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हुए, आप अभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हुए। अभी क्या अब आप रहने की जो समस्या थी आपकी, उससे आप बाहर आए हो अभी सिर्फ, लेकिन आपके जो अदर खर्चे हैं डेली लाइफ के, बच्चों की फीस है, डेली का आपका खाना पीना है, मंथली के आपके जो एक्सपेंसेस आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी आप कैसे मैनेज करोगे। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपको सडनली आपका जॉब चला जाता है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो अगले महीने आने वाले हैं, सैलरी तो आपके अगले महीने आने वाली नहीं है। देन हाउ टू मैनेज, आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आओगे। तो देखिए, देखो दोस्तों, आपने मकान बना लिया, अब अपने अपने लिए बाइक या गाड़ी भी ले ली, डन हो गया। अब आपने देख, सबसे पहले आदमी का रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो आपको मिल ही रही है, आप जॉब कर रहे हो, खाना पीना चलेगा, कपड़े आप पहन ही रहे हो। अब सबसे बड़ी चीज थी मकान, वो भी आपने ले लिया, गाड़ी भी आपने ले ली। अब आपको किस पे काम करना है। अब मैं मान के चलता हूं आपका जो महीने का जो खर्चा है, आपका मकान है, मैं मान के चलूं आपका मकान है, आपको रेंट नहीं देना, ठीक है। अब आपका मैं महीने का खर्चा, चलिए आप एक बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हैं। अब ऐसे तो आप मैं बात करूंगा तो भाई आपके बच्चे याद पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसके बच्चों की फीस भी आपके 20,000 जा रही है। उतना एक्सपेंसेस आप कर नहीं सकते। 50-60 हज़ार की सैलरी कमाने वाला आदमी उसके बच्चों की फीस कितनी दे रहा होगा, 2,000-3,000 रुपये, इतनी फीस देगा महीने की। 1,000 या 2,000 रुपये, 2,000 से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। या तो उसके पास अदर खर्चे भी, फैमिली भी उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मंथली के भी खर्चे होंगे, उसका इन्वेस्टमेंट भी होगा, फैमिली के और सारे मेंबरों को भी देखना है, माँ और बाबूजी का भी खर्चा उठाना है, उनकी दवाई भी है, उनका मेडिकल भी है, तो बहुत सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं। यार आप मान के चल रहे हो आपकी 50,000 60,000 सैलरी और आप 20,000 रुपये बच्चों की फीस दे रहे हो, तो दोस्तों फिर आप हाउ टू मैनेज। या फिर आपके कोई एक्स्ट्रा इनकम है, या आपके फैमिली में कोई एडिशनल जॉब में है, तो आप मैनेज कर सकते हो। जिस बंदे की 50,000 की सैलरी है, वो मैक्स बच्चों की फीस, जो ट्यूशन फीस, जो स्कूल की फीस हो, वो 2,000 खर्चा करेगा। और भी बच्चों की सारी, एक बच्चे की फीस मतलब इतनी हो गई, 2 बच्चों की 5,000 हो गई, और फिर आप अलग से और जोड़ लेते हो तो वो 5-6 हज़ार रुपये आपको महीने का पड़ना ही पड़ना है। इसके अलावा आपके पास और भी खर्चे हो गए, तो आप इतना ही मैनेज कर पाओगे। तो चलिए अब मैं मान के चल लेता हूं आपकी जो मंथली का जो रूटीन है, इन सब होने के बाद वो ऑन एन एवरेज एक 10,000 रुपया आपका मंथली फिक्स खर्चा है ही। वो तो आपको, क्या आपका जॉब हो या ना हो, आप जॉब करते हो भी, वो तो आपका आना ही आना है। अब वो कैसे, मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूँ 2,000 रुपये बच्चों की फीस हो गई, आपका बिजली का बिल भी आना है, वो तो जी आएगा ही आपका, मोबाइल भी आप रिचार्ज कराओगे ही, वो तो जी आपका, उन्हें घर में दूध भी आना ही है आपका, बाबूजी की दवाई आपकी आना ही है,
अब छोटे मोटे खर्चे छोटे आ गए वो तो अलग है। आप आटा दाल चावल ये तो आप खाओगे ही, हरी सब्जी आपको लेके आना ही है। तो अब ये कुल मिला के आपके 10,000 का आज के डेट में, तो 10,000 का खर्चा तो आपके पास आएगा ही आएगा, आप चाहे जैसे कर लो। वो अब 10,000 रुपये की आपकी इनकम कैसे होगी? आप जॉब वाले बंदे हो, अब आप ये प्लान कर लिया है आपने कि नहीं मेरा जॉब चला जाएगा, मैं तो सब्जी का ठेला लगा लूंगा या गोलगप्पे जाके मार्केट में बेच लूंगा, समोसे जलेबी की दुकान खोल लूंगा। दोस्तों यार आप ऐसा कर सकते हो, वो भी एक टाइम प्रोसेस, क्योंकि आपने अभी कभी किया नहीं तो आपको वो यहाँ पे एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और खासकर आप 1 महीने में तो कर ही नहीं पाओगे। आज आपका जॉब चला गया, अगले महीने आपका खर्चा आने वाला है, तो वो 10,000 यार आपने कहीं सेविंग कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, बैकअप है आपके पास, तो आप भैया कर लोगे इस चीज़ को। लेकिन आपने बैकअप नहीं बनाया है तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाले हो दोस्तों। लेकिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आओगे? तो देखिए आपको क्या करना है। आप मकान, आपके पास सारी सेटल हो गई, सारी चीज़ें आपने कर ली कंप्लीट। अब आपके 10,000 रुपये का जो रेगुलर इनकम है, पहले आप उससे फ्री होना है आपको, बाकी चीज़ें भूल जाओ आप। जो आपके रेगुलर खर्चे हैं, मान के चले 10,000 रुपये तो हर महीने का फिक्स है जी। यदि आपके 10,000 रुपये का महीने का जो खर्चा आता है वो आधा आपने कंट्रोल कर लिया, वो इनकम आपने अपनी कहीं से पैदा कर ली, तो जी दोस्तों आपकी टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों आपके पास जॉब चला गया तो आपके पास अगले महीने का ये टेंशन नहीं है कि मेरा आटा दाल का खर्चा कैसे चलेगा, वो तो आपका मैनेज होने ही वाला है। क्योंकि आपकी 10,000 की जो रेगुलर इनकम आ रही है ना, वो आपकी रुकेगी नहीं, वो आपको कंटिन्यूस आना ही है, आपका जॉब हो या ना हो, आप जॉब बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम की कंडीशन। उस कंडीशन तक, उस फ्रीडम तक आपको पहुंचना है। अब वो आप कैसे पहुंचोगे? पहुंचना आपको ही है, करना ही आपको है, बस हाँ आपको गाइड कर रहा हूं, बस आपको उस डायरेक्शन में जाना है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आप ये सारी सिचुएशन से हो गए, आपने तय कर लिया जी मुझे 10,000 की मेरी जो मंथली रेगुलर खर्चा है उसको मुझे कंटिन्यू करना है, और वो मेरे पास कहीं से आ जाए किसी तरीके से। तो ये देखो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा तरीका जो आपके आजीवन रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, और चाहे जैसे क्राइसिस आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो आपका रेगुलर रहेगा ही रहेगा। देखिए आपको क्या करना है, आप अब इन सारी चीज़ों से आप कवर कर लिए हैं, तो अब आपको करना है अपने पीएफ पे काम। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पीपीएफ अकाउंट एक आप ओपन कर सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका एक खाता हो, उसमें अपने पीपीएफ का अपने अकाउंट खोल लिया। अब उसमें आप क्या काम करें, धीरे धीरे करके आप पैसा उसमें इकट्ठा करें, वो आपके टैक्स सेविंग में भी आपको बेनिफिट देगा। अब मान लीजिए आप उसमें 1.5 लाख तक रुपए आप पीपीएफ में आप डिपॉजिट कर सकते हैं इन ईयर। तो मान लीजिए आपने 1 साल में 1.5 लाख रुपए को उसमें डाल दिए। पीपीएफ आपका 15 साल के लिए अकाउंट होता है, अब आपने 1 साल में उसमें 1.5 लाख रुपए आपने डाल दिए, और ऐसे आप करते 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 आपने 10 साल में आपके 15 लाख रुपए उसमें हो गए। अब 10 साल में आपने उसमें 15 लाख रुपए अपने डिपॉजिट कर लिए। अब उस पैसे को आपको निकालना नहीं है दोस्तों, उस पैसे को आप भूल जाओ, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो रहे हो। वो मान के चलो ये पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, तो आपने उसमें 15 लाख रुपए 10 साल के अंदर इकट्ठे कर लिए। ये तो आपने उसमें डिपॉजिट किए, अब उसका आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट यार हम कैलकुलेट करते हैं 10 साल में, और आप 1.5 लाख जमा करते हो तो करीबन आपके 20 लाख रुपए उस अकाउंट में पहुंच जाते हैं 10 साल के अंदर दोस्तों। अब देखिए 10 साल में आपने उसमें आपके पास 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। पीपीएफ अकाउंट की लास्ट लिमिट 15 साल है, या 10 साल से भी आप इसे एक्सटेंड करके 15 साल चला लेते हो तो दोस्तों इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। तो वो आपके अकाउंट में 30 लाख के करीब रुपए हो जाते हैं।
30 लाख, और 30 लाख से प्लस भी हो सकते हैं। अब हम 30 लाख का देखिए कैलकुलेशन करते हैं कि 30 लाख का इन ए ईयर आपको क्या इंटरेस्ट आएगा। अब हमने मान लिया 10 लाख पे आपको कितने मिल गए, 70,000। 7 की इंटरेस्ट रेट से निकाल लेते हैं तो आपको 70,000 रुपये 10 लाख में मिले। अब हम लगा लेते हैं 30 लाख का कैलकुलेशन, तो 30 लाख पे आपको मिले 2,10,000 रुपये। अब 2,10,000 रुपये को आप डिवाइड करो 12 से। अब 12 से डिवाइड करते हो तो ये आपकी जो मंथली इनकम निकली दोस्तों, वो करीबन निकली आपके 18,000 रुपया मंथली इनकम। करीबन करीबन एक मोटा मोटा एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो करीबन कभी ना आपके 18,000 रुपया महीने के आपको आ रहे हैं दोस्तों। आप मान लो 30 लाख रुपया भी इकट्ठा नहीं कर पाते, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने 30 लाख रुपया, आप उससे आधा कर लेते हैं। 15 लाख रुपया इकट्ठे कर लिया आपने, और 15 लाख रुपया को आप डिवाइड करोगे तो आपको 10,000 रुपया मंथली आपके पास घर बैठे आ रहा है, वो पीपीएफ अकाउंट से। 15 साल ही आपने नौकरी की, 15 साल में ही वो रुपया आपने इकट्ठा किसी तरीके से कर लिया। स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाए, मकान फकान आपका सब कुछ हो गया, तब आपने धीरे धीरे करके उसमें 10-15 लाख रुपये 15 लाख रुपये इकट्ठे कर दिए, या 10 लाख रुपये इकट्ठे कर दिए। अब उस पैसे को जब 15 साल की लिमिट हो गई तो उस पैसे को निकालें नहीं दोस्तों, उसको वहीं पर पड़ा रहने दें, और उसके लिए अपनी पेंशन जो महीने की जो रेगुलर इनकम आएगी उसमें कन्वर्ट करवा लें। उसको बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें जाएं कि भाई मेरा पीपीएफ में इतना रुपया इकट्ठा हो गया, अब इसको मैं डिपॉजिट में डालना चाहता हूं, और इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो मुझे मंथली चाहिए। तो दोस्तों वो घर बैठे आपका उतना पैसा हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और आपका जो पैसा इकट्ठा आपने पीपीएफ में किया हुआ है वो आपका एक फिक्स डिपॉजिट है, उसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है आपकी। तो आप इस तरीके से पूरे माइंड से एकदम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई कि भाई मेरे महीने का 10,000 का खर्चा है और 10,000 रुपये तो मुझे आ ही जाना है। आपकी पेंशन योजना चल रही है जी दोस्तों, तो वहां पे आपको जो आपके क्रेडिट में 10,000 रुपया हर महीने की 1 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए कि मैं इस महीने कैसे सरवाइव करूंगा। यार आपके मेरे पास जॉब नहीं है तो अगले महीने मेरा आटा दाल चावल दूध पानी राशन बच्चों की फीस ये कैसे आएगा, क्योंकि वो सिचुएशन जो आपने पीपीएफ में पैसा डाला उस सिचुएशन ने आपकी इस कंडीशन को रिजॉल्व कर दिया। वहां से बिल्कुल आप पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए। वहां से आपको जो एक रेगुलर जो आपके पास जो पैसा आ रहा है अकाउंट में, वो आपके रेगुलर खर्चे को रूटीन में लेके जाएगा। फिर आप फ्रीडम होके अपना जॉब भी सर्च कर सकते हो, आप बिजनेस भी अपना करना चाहो तो बिजनेस भी कर सकते हो, या बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों इस जो पॉइंट जो टिप्स है इस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, फिर और चीज़ों में प्लानिंग में लग जाते हैं, चलो ऊपर की मंजिल बना लेते हैं, कहीं यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कहीं गांव में जाके ज़मीन खरीद लेते हैं, कहीं दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। इधर उधर के मतलब इस पॉइंट पे वो काम नहीं करते हैं। कहीं कोई पॉलिसी भी ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड भी ले लेते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, एक अपनी रेगुलर इनकम को बांध के रखना है, जहां से आपको कंटिन्यूस वो मंथली पैसा आपके अकाउंट में आता रहे, जिससे आपके जीवन में टेंशन पैदा नहीं होगी, और आप वहां से अब जो आपके रेगुलर जो खर्चे बने हुए हैं ना रेगुलर मंथली, वहां से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये चीज आपको करना ही करना है। अब आप सोचोगे नहीं मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, अब इसे मैं कोई बिजनेस शुरू कर देता हूं। आपने उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में नहीं डाला, पीपीएफ में इकट्ठा नहीं किया, आपके पास 4-5 लाख रुपए, चलो इसे मैं बिजनेस, कोई भी बिजनेस आपके माइंड में जो भी हो जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज जो आपने वो शुरू कर लिया, लेकिन बिजनेस आपका नहीं चला, बिजनेस में लॉस हो गया,
फिर क्या होगा? हाउ टू सर्वाइव? जॉब तो आपका चला ही गया। तो इस सिचुएशन को आप इस तरीके से लें, सारी जब आपकी मकान की जो सिचुएशन सॉल्व हो जाती है तो उस पे फिर आपको अपने इस टिप्स पे आपको काम करना है। एक आपको ऐसी फिक्स डिपॉजिट बनाना है जो 10, 12, 15 लाख तक की एक फिक्स डिपॉजिट हो, और उसको छेड़ना नहीं, उसे आप भूल जाओ कि वो पैसा आपके पास है। बस वो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको मंथली पैसा आएगा, उससे आपको मंथली जो आपके खर्चे हैं उसको वो वहाँ से आपके मैनेज होंगे, और फिर आपको अपनी लाइफ में आप प्लानिंग कर सकते हो आगे बढ़ने की, अर्निंग की, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप प्लानिंग करते हो, क्योंकि आपके वहाँ से रेगुलर इनकम आ रहा है, वो वहाँ से आपका खर्चा मेंटेन हो रहा है। जैसे पेंशन आदमी को मिलती है, बस वहाँ से वो पेंशन पे अपना जीता रहता। तो इस चीज़ को आप दोस्तों याद करते हैं। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा आपके पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, लेकिन हाँ दोस्तों, आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम के जो आपके रेगुलर खर्चे हैं उसको आप पूरे कर पाएंगे। तो दोस्तों इस टिप्स पे आप जरूर काम करें। यदि ये सारे क्राइटेरिया आपके साथ मैच होते हैं तो दोस्तों आपकी टेंशन बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। और दोस्तों मेरा वीडियो और मेरा मैसेज आप दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो चीज़ भी, उन लोगों को भी ये जानकारी मिले, वो लोग भी इस चीज़ पर काम करें, जिससे वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाए। और दोस्तों जाते जाते साथ में आपको फिर दोबारा बताना चाहूँगा, आप हमारे चैनल नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।